तो बड़े दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि हरी भाई कोई स्किल्ड जॉब का ऑप्शन लेके आओ। तो स्किल्ड जॉब के लिए स्पेसिफिकली ये उनके लिए है जो मेरे भाई या बहन, ठीक है, जो बेसिकली एक रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हैं आयरलैंड के अंदर। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप बन सकते हैं और कैसे हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास में एम्प्लॉयर्स हैं और वैकेंसीज भी हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और कैसे आपने अप्लाई करना है इसके अंदर। मैं आपको इसके अंदर पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तभी मैं अपना फ़ोन भी इसके अंदर सब कुछ पढ़ के जो रिक्वायरमेंट है, जो जैसा भी आपको सब बताता हूँ इसके अंदर। तो इसलिए वीडियो आपने पूरी ज़रूर देखनी है ताकि आपको ना हर चीज़ पता लग जाए। ये ना हो कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आप नीचे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना चैनल को, इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में जो रजिस्टर्ड नर्स आयरलैंड के अंदर बनना चाहता हो या बनना चाहती हो, दोनों के लिए, मेल्स एंड फीमेल्स। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दोस्तों मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो उसको आपको बेसिकली एक नॉमिनल अमाउंट पे करने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इनडायरेक्टली दोस्तों बहुत सारे लोगों की हेल्प करेंगे, जिसको हम लकी सब्सक्राइबर के तहत एक 3 या 6 महीने के अंदर, जो भी मेरी गुंजाइश के हिसाब से है, हम उसका पूरा वर्क वीज़ा का जो प्रोसेस है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। आप जाके मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। तो मेंबरशिप का एक नॉमिनल अमाउंट अगर आप पे करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे इस कैंपेन के अंदर, तो इसमें आप एक बहुत ही अच्छा काम करेंगे दोस्तों। बाकी अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों तक पहुँचे। और इस वैकेंसी के लिए या फिर अगर किसी और प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करना है और मेरे साथ में अगर पर्सनल 1-to-1 कंसल्टिंग लेनी है, तो उसके लिए आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में, मैंने पिन कर दिया है। क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके अपना बेसिकली डे और टाइम सेलेक्ट करके आप जो है कॉल बनाएंगे और गूगल मीटिंग ऐप पर आप दिए हुए अपने टाइम और दिन पर आएंगे। बहुत सिंपल है, ईमेल आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, शेड्यूलिंग आपकी ऑटोमेटिकली आपके कैलेंडर पे, गूगल कैलेंडर पे हो जाती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं ज़्यादातर ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर कोई लड़की है, कोई अगर मेरी बहन अप्लाई करना चाहती है इसके अंदर, तो वो ज़रूर कर सकती है, क्योंकि उसके लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है। फीमेल्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, जो बेसिकली मैं वैकेंसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सैलरी वगैरह सब कुछ बताऊंगा, कमिंग टू द पॉइंट राइट नाउ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। पहला पॉइंट है, इज इट पॉसिबल टू अप्लाई विद द कैंडिडेट्स हु आर स्टिल इन देयर होम कंट्री। यानी कि अगर आप अपनी होम कंट्री में हो तो अप्लाई कर सकते हो। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ना एक बार में दूंगा, पहले क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या, ठीक है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या कहीं पे अगर आप अपनी होम कंट्री में, तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। कहीं जॉब कर रहे हो गल्फ कंट्री में या कहीं और हो, तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, इसका होल्ड कीजिए। सारे क्वेश्चन जो अपने पार्किंग लॉट में आप रखो, ठीक है। मैं आपको आंसर करूँगा एक बैग। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी इसके अंदर, फ्लाइट के लिए कौन पे करेगा, वीज़ा फ़ी कौन पे करेगा, आपकी एज की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी डिग्री मैंडेटरी है या नहीं, मतलब कोई मेडिकल कॉलेज से या की हुई है, क्या वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। बेसिकली एक रजिस्टर्ड नर्स अब आयरलैंड के अंदर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेसिकली आपको मैं पढ़ के बताता हूँ इंग्लिश के अंदर। इन ऑर्डर टू परस्यू अ वर्क वीज़ा एज अ नर्स, द एप्लीकेंट मस्ट अप्लाई टू द आयरिश नर्सिंग बोर्ड, कॉमनली कॉल्ड एज NMBI। इसका बता रहा हूँ मैं आपको। फॉर रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर्ड नर्स, once the applicant submits the requested documents, the NMBI will issue a decision letter to the applicant outlining the requirements। के बाद में once the applicant has a decision letter, ठीक है, from जो मैंने आपको अभी बताया ऑर्गेनाइजेशन NMBI, उसके बाद में the potential employers can be approached for visa sponsorship, जिसके लिए फिर हम आपको बाद में स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें ढूंढने की हमारे पास में ऑलरेडी अभी वैकेंसीज हैं उस चीज़ के लिए। The applicant has to travel to Ireland on a temporary visa to complete any testing required by NMBI. No long-term visa will be granted until the applicant has achieved a registration with NMBI। समझ में आई आपको बात। जो बेसिकली NMBI इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर आपको जो है अपना एक रजिस्ट्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, उसका आपको डिसीजन आता है, ठीक है। उसके बाद में आपने जो है इसको अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होगे। वो कैसे होगा, जब आप अप्लाई करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपको खुद पर्सनली आपको मैं शेयर करूंगा। इसमें लिखा है, एम्प्लॉयर ने लिखा है, ठीक है, ऑल्सो एनी वीज़ा विल बी टाइड टू द एम्प्लॉयर। इफ एनी पर्सन लीव्स एम्प्लॉयमेंट दे मस्ट लीव द कंट्री। मैं आपको आपके सवालों का जवाब देता हूँ। येस, अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर फ्रॉम एनी कंट्री और फ्रॉम देयर होम कंट्री, ठीक है। रजिस्टर्ड नर्स यूजुअली हॉस्पिटल बेस्ड होना चाहिए। ये बेसिकली कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आपका होगा ये काम, और एम्प्लॉयर भी है हमारे पास में, उनके थ्रू भी ये काम हो सकता है। इसके अंदर दोस्तों मिनिमम बेसिकली आपको 3 साल काम करना पड़ेगा। एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की मेरी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास में इट इज़ मस्ट, आपके पास में एक यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए एज ए रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, रजिस्टर्ड नर्स की एक क्वालिफाइड डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, होम कंट्री से आपकी, या फिर अगर आप गल्फ कंट्री में कहीं हो, तो आपका बेसिकली जो है ना वो होना चाहिए, आपके पास में डिग्री होनी चाहिए प्रॉपर,
क्योंकि वही डिग्री जो आपकी सिग्निफाई करेगी आप जो है वहाँ पे आयरलैंड में अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्किल्ड जॉब है, स्किल्ड जॉब के लिए वेजेस क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। देखो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है। For educated nurses and licensed as a registered nurse in an EU member country, the NMBI will only require proof of English proficiency and identity. The applicant will be automatically qualified to be a registered nurse in the Ireland. Then they can pursue their visa बेस्ड ऑन देयर सिटीजनशिप, यानी कि जो आप वीज़ा बेसिकली जो आपका अप्लाई करवाएगा एम्प्लॉयर, वो आपका पाथवे लीड करेगा सिटीजनशिप के लिए। तो देखो कितनी अच्छी बात है, आप ऑटोमेटिकली स्टैम्प 4 तक इजीली पहुंच सकते हो, क्योंकि वहाँ पे स्टैम्प बेस्ड सिस्टम होता है। स्टैम्प के ऊपर आपका जो है ना पीआर का जो प्रोग्राम है वो चलता है। ऐसा जब आप स्टैम्प 4 पे होते हो तो आपके पास अगर स्पॉन्सर है तो आप क्वालिफाई करते हो। इस तरह का अगर आपके पास स्पॉन्सर है और इस तरह की आपके पास जॉब है तो आप क्वालिफाई करते हो आयरिश नेशनैलिटी के लिए। ठीक है, इसके अंदर आप सैलरी की बात करें, मैंने बताया 48,000 यूरोज अ ईयर आपको सैलरी मिलेगी। इसमें आपको पर आवर के हिसाब से 24 यूरोज एंड 50 सेंट्स आपको सैलरी दी जाएगी। ये बेसिकली आपकी 3 to 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस के ऊपर होगी। ठीक है, इसमें कोई फ्रेशर रिक्वायर्ड नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको जो बेसिकली मैंने वैकेंसी बताई है ना, ये है उनके लिए जो मेरी बहनें या फिर जो मेरे भाई बेसिकली रजिस्टर्ड नर्स का कोर्स करके ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किल्ड जॉब। ऑलरेडी इंग्लिश अगर बोलते हैं तो आपको एक आइल्स का टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि हर इंग्लिश कंट्री में होता है, और उसके बाद में आप इस चीज़ के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे एंड देन यू कैन अप्लाई। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यार हरी भाई आप ये बताओ कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम फैमिली को कैसे बुला पाएंगे। फैमिली का मैं समझ सकता हूँ, एक बहुत ही कंसर्न होता है, तो अच्छी बात भी होना चाहिए। आप अपनी फैमिली को वहाँ पर बुला सकते हैं, येस इट इज़ पॉसिबल। फैमिली को बुलाना इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप इजीली जो है उसके लिए अपने एम्प्लॉयर से या स्पॉन्सर से बात करेंगे तो फैमिली रीग्रुपिंग कहते हैं, फैमिली रीयूनिफिकेशन कहते हैं, उसका आपको जो है फ़ायदा मिलेगा वहाँ पर अपनी फैमिली को बुलाने का। अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आप बुला सकते हैं और आपकी पूरी फैमिली जो है आयरलैंड के अंदर नेशनलिटी हासिल कर पाएगी बाद में, जब आप इस पूरे पाथवे पे चलेंगे और क्वालिफाई करेंगे इसको पूरा एंड तक जाके अपना सिटीजनशिप के लिए आप अगर हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर आपके लिए फिर दरवाजे खुल गए आयरलैंड के नेशनलिटी के लिए। तो इजीली आप अपनी जॉब भी कंटिन्यू कीजिए और इसके बाद में आप देखिए अगर आपको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है एज अ नर्स के कहीं और काम करने के लिए, तो येस यू कैन डू दैट। और इसके अंदर कोई भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकती है, ऐसा कोई नेशनलिटी का मुद्दा नहीं है कि हाँ ये नेशनलिटी ये नहीं एक्सेप्टेबल। आप कहीं बैठे कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको बता दी है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको खोल के बता दी है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई कमेंट करना हो पूछने के लिए, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो आप मेरे साथ में नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जिसको इसमें अप्लाई करना हो वो मेरे साथ में काइंडली जो है एक्सपीरियंस होल्डर, जैसे मैंने बताया वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, तो वो नीचे आपने कमेंट्स में जाना है और पिन किया हुआ सबसे पहला कमेंट आप चेक करेंगे, टॉपमेट का है, आपने क्लिक करना है, देन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पर आपने जो है मेरे साथ मीटिंग ज्वाइन करनी है और मैं आपको आपके दिए गए टाइम और दिन पर मिलूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी आपने लाइक करना है, इसी तरह के कंटेंट और वैकेंसीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल और शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ जो जाना चाहता हो, जो एज अ रजिस्टर्ड नर्स ऑलरेडी काम कर रहा हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो और सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता हो। इसके अलावा दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी मेरे भाई की मदद हो सके, वो इजीली जो है आयरलैंड या फिर अच्छी कंट्री मूव होने का अपना जो ड्रीम है वो पूरा कर सके। ठीक है, इसलिए वीडियो शेयर करनी जरूरी है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी थोड़ी कंफ्यूजन है ना कॉल बनाने में, तो आप मेरी वीडियो भी चेक कर सकते हैं, मैंने अभी वीडियो पीछे बनाई थी। ठीक है, अभी आप नीचे स्क्रॉल करेंगे 2-3 वीडियो में आपको जो है पीछे प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगी कि कॉल बनानी कैसे है और कैसे आपने ज्वाइन करना है। आप पहले रिव्यूज़ चेक कीजिए, ठीक है, उसके बाद में चेक करके आप मेरा काम देख के आप जो है कॉल आप तब बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।